हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पहले हम बात करेंगे एएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। देन वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जामिया एंड देन वी विल मूव टू सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आए हैं इन अपकमिंग एग्जाम्स, वो आ सकते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको एएमयू जामिया 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मतलब वो फीचर कह सकते हैं आप, जैसे पापा की कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में जाती है, पापा पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बेबी में जाते हैं, उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या होती है? जीन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ। डॉली याद होगा आपको, डॉली एक शीप का नाम था जिसकी फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली क्लोनिंग हुई थी, उसका कॉपी बनाया गया था। ठीक है, क्लोनिंग सक्सेसफुली हुई। तो अब आपने बताना है कि क्लोनिंग के दौरान किसके मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया गया था? डॉली किसके सेल से बनी हुई है? डॉली में किसके मेमोरी ग्लैंड का सेल आया है? वो है फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। ऑप्शन नंबर सी, फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ आप लोग को। देखो, डॉली को बनाने के लिए दो जगह से सेल निकाला गया था। एक सेल निकाला गया था मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। एक सेल कहाँ का था? मेमोरी ग्लैंड। किसके मेमोरी ग्लैंड से निकाला गया था? फिन डॉर्सेट शीप, फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। बात समझ में आई? ठीक। और एक एग सेल का इस्तेमाल किया गया था। एग कहाँ से लिया गया? एग लिया गया है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से। ठीक। मेमोरी ग्लैंड का सेल कहाँ से आया था? फिन डॉर्सेट शीप से आया था। और एग कहाँ से आया? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, नाम हार्ड है याद करना, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट अपने बच्चों को, यंग वंस को जन्म दे देते हैं। दोज एनिमल्स दैट गेव बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट अपने बच्चों को पैदा कर देते। उन्हें आपको एग्जाम्पल बताना है कौन सा है। फिश अंडे देती है, पीजन अंडे देते हैं, फ्रॉक्स अंडे देते हैं, मीन्स दे आर नॉट विविपेरस एनिमल्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, डॉग। डॉग इज़ अ विविपेरस एनिमल क्योंकि ये अंडे नहीं देता, ये डायरेक्ट अपने बेबी को, यंग वंस को बर्थ दे देता है। ठीक। अब मैं क्लियर कर देती हूँ विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ दे देते हैं, राइट। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं पहले, फिर उन अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। कैसे याद रखोगे? बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। अंडा कैसा होता है? यूं अंडा होता है, राइट। तो ओ से याद रखना, ये ओ का अंडा, ओ जिसमें लगा हुआ है ओविपेरस, वो अंडे वाला है। ओविपेरस क्या है? अंडे वाला है, ठीक है, मतलब एग्स देते हैं ये। विविपेरस कौन से है? जो डायरेक्ट बच्चों को दे देते हैं। तो ओविपेरस एनिमल में फ्रॉग हो गया, फ्रॉग भी अंडे देता है, मेढक भी अंडे देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मछलियाँ अंडे देती हैं, ठीक। इसी तरीके से मुर्गियाँ, जितने भी चिड़ियाँ हैं, ये सारे अंडे देते हैं। तो ये सारे ओविपेरस एनिमल्स। और विविपेरस एनिमल्स वो जो डायरेक्ट बेबी को दे दे। जैसे डॉग किसको देता है? डॉग पपी को बर्थ देता, बिच पपी को बर्थ देती है, सॉरी डॉग नहीं, बिच पपी को बर्थ देती है। इसी तरीके से कैट है, कैट किटन को दे देती है, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके बुक में दिए गए हैं वो कौन कौन से? ओवेरी, ध्यान से सुनना, ओवेरी है एक आपके बुक में दिया गया, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सेकंड दिया गया है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। तीसरा जो है वो है यूटेरस, ठीक है, ये यूटेरस है। तो 3 के नाम ज़रूर ही याद रखने हैं। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? ओविडक्ट भी कहा जाता है, OVIDUCT, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज़ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट बताना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है, यूटेरस फीमेल में होता है, ओवेरीज फीमेल में होती हैं, तो टेस्टीज़ कहाँ है? टेस्टीज़ मेल में होते हैं। अब मैं बता दूँ कौन कौन से मेल पार्ट आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। एक तो टेस्टीज़ है सबसे पहला, ठीक। फिर आपकी बुक में डिस्कस किया गया है पेनिस, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर आपके बुक में एक डिस्कस किया गया है स्पर्म डक्ट। क्या? स्पर्म डक्ट, वो रास्ता जहाँ से स्पर्म आता है, ये एक पैसेज है स्पर्म के लिए। तो ये तीनों पार्ट मेल के डिस्कस किए गए हैं, आपके एनसीईआरटी में याद रखेंगे तीनों के तीनों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जाइगोट फॉर्म्स इन। जाइगोट बनता कहाँ है? जाइगोट कहाँ बनता है? कुछ लोग यूटेरस पे लगा देंगे, जी नहीं, जाइगोट कहाँ बनता है? ओविडक्ट में बनता है। कैसे मैम? ओविडक्ट पता है आपको? फैलोपियन ट्यूब, ये रहा फैलोपियन ट्यूब। आपको पता है जाइगोट कब बनता है? जब एग सेल और स्पर्म सेल आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं ये लोग? ये लोग मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, ठीक। ओविडक्ट में ये मिलते हैं। जाइगोट फॉर्म्स इन ओविडक्ट। बात समझ में आए? जाइगोट कहाँ बनता है? ओविडक्ट में बनता है या फैलोपियन ट्यूब में बनता है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़। रिप्रोडक्शन में कौन सा सीक्वेंस सही है? आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है। सीक्वेंस किस तरीके से है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये आपने बताना है बेसिकली। सबसे पहले देखिए गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट पता है आपको, स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले गैमीट्स बनती हैं, फिर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन, देन मिलके क्या बनाते हैं वो लोग? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने के बाद क्या होता है? जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। ये रहा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल वॉज क्लोन्ड सक्सेसफुली एंड बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996। कौन से मैमल को सक्सेसफुली क्लोन किया गया था? शीप। अभी मैंने बताया शीप को क्लोन किया गया था और उसका नाम क्या रखा था? डॉली। याद रखना है डॉली की पैदाइश कब हुई, बॉर्न कब हुई डॉली? 5 जुलाई 1996, ठीक है। ये फर्स्ट मैमल थी जो सक्सेसफुली क्लोन हुई, डॉली, जो एक शीप थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज़ जनरली डन यूजिंग। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। ये प्लांट के रिप्रोडक्शन का एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपको बताना है जिंजर को प्रोपगेट कैसे करते हैं। मतलब जिंजर है, जिंजर किसको कहते हैं मैम? अदरक को, जिससे चाय बनती है। तो जिंजर को प्रोपगेट कैसे करते हैं हम, फर्दर इसका रिप्रोडक्शन कैसे करवाते हैं? जिंजर का प्रोपगेशन होता है थ्रू स्टेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, थ्रू स्टेम इसका प्रोपगेशन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है पहले मैं ये समझा देती हूँ। बाइसेक्सुअल उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं जब एक ही ऑर्गेनिज्म अपने अंदर दोनों गैमीट प्रोड्यूस कर ले। मतलब दो गैमीट आपको पता है, एक मेल गैमीट होता है, एक मेल गैमीट है, ठीक, एक होता है फीमेल गैमेट, एक होती है फीमेल गैमेट। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को प्रोड्यूस कर ले। देखो इंसानों को क्या होता है, एक औरत की बॉडी होती है जहाँ पे फीमेल गैमेट ओवा प्रोड्यूस होता है, एक मेल बॉडी होती है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाइसेक्सुअल क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जहाँ पे एक ही जानवर के अंदर, एक ही चीज़ के अंदर दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाए, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। तो आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइसेक्सुअल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे जो अपने अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस कर लेता है? तो वो है अर्थवार्म। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बाइसेक्सुअल कौन है? अर्थवार्म यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉग रिप्रोड्यूस बाय। फ्रॉग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? कुछ लोग ऑब्वियसली है मेटामॉर्फोसिस पे तुरंत टिक कर देंगे, भाई बुक में लिखा हुआ था फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस से टैडपोल, लार्वे से टैडपोल बनता है, फिर एडल्ट बनता है। जी नहीं, मेटामॉर्फोसिस इज़ नॉट अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्रास्टिक चेंज होता है। बचपन से बड़े होने
के बीच में, उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इट्स नॉट अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। आपको यहाँ पे बताना है फ्रॉग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फ्रॉग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो फ्रॉग्स में याद रखना हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपने यहाँ पे ये समझना है कि मेटामॉर्फोसिस इज़ नॉट अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। तो फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन बींग्स 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड। आपको पता है ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें पूछा 23rd पेयर का नाम क्या है। जो लास्ट वाला पेयर है 23rd पेयर, उस क्रोमोसोम का नाम क्या है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट अपने बेबीज़ को, यंग वंस को जन्म दे देते हैं, वो कहलाते हैं विविपेरस एनिमल्स। अब आपको याद रहेगा वो अंडे से ओ, मतलब जो अंडा देते हैं वो वाले हैं। तो यहाँ अंडा वाला नहीं पूछ रहा है, ये यंग वन वाला पूछ रहा है। तो विविपेरस पे हम क्लिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और बेसिक सा क्वेश्चन था। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, एक बार मैं समझा देती हूँ फर्टिलाइज किसे कहते हैं। आपको पता है फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये रहा स्पर्म और ये रहा एग। जब एग और स्पर्म, ये रहा एग और ये रहा स्पर्म, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। व्हेन एग एंड स्पर्म मीट्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और ये जो बनता है, दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं जाइगोट। दैट मीन कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ दीज एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ फाउंड। इनमें से किस एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको बताना है। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर ना हो के बाहर हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा ये मम्मी आपकी, ओह आई एम सो सॉरी, मम्मी मत मानना, किसी की मम्मी नहीं है, मान लो एक जनरल सी औरत है, कोई बाल बना दीजिए मैम, औरतों वाला जी बाल बन गया, ठीक, चलो बहुत बदसूरत सी औरत है, बट सो के कंप्रोमाइज़ कर लो इसके साथ। तो ये रही एक औरत, ये है भाई प्रेग्नेंट। आपको पता है अपना बेबी कहाँ रखती हैं, अपने पेट में रख के घूमती है 9 महीने। इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब बेबी औरत अपने बॉडी में लेके घूम रही होती है, फीमेल बॉडी में लेके घूम रही होती है, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब ये प्रोसेस नहीं होता है, मीन्स जो बेबी है वो बाहर रहता है, किसी बॉडी के अंदर नहीं रहता, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और वो किस में होता है आपने ये बताना है। तो वो तीनों में होता है, फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश, इन तीनों में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि जो बेबीज़ होते हैं वो किसी फीमेल बॉडी के अंदर ना रह के बाहर ही रहते हैं। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है बाकी वीडियोज़ में। जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो जाके आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ का सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। एक टैडपोल जो होता है वो एडल्ट फ्रॉग में किस प्रोसेस से डेवलप करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक छोटा सा टैडपोल है, लार्वा है, ठीक है, लार्वा छोटा सा होता है, फिर वो क्या बनता है, टैडपोल बनता है। ठीक, सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, टैडपोल, फिर वो एडल्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो कि फ्रॉग में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्रॉग कितने प्रोसेसेस से गुजर के एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं। पहले वो लार्वा रहता है, फिर टैडपोल बनता है, फिर एडल्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। जिनको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है एक बार चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। बडिंग इज सीन इन, बडिंग कहाँ पे पाया जाता है, बडिंग किस में पाया जाता है, बडिंग होता है हाइड्रा में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने 2 पढ़े थे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक ही से काम चल जाता है। 2 पढ़े थे हमने बुक में, एक थी बडिंग,
ठीक। बडिंग हमने देखा था किस में होता है, बडिंग होता है हाइड्रा में, ठीक, ये अभी मैंने आपको बताया। और दूसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बडिंग के अलावा बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ा, बाइनरी फिशन लिखा हुआ नहीं इग्नोर करना, गंदी राइटिंग को इग्नोर करना है। बाइनरी फिशन किस में होता है, अमीबा में। तो बात क्लियर हो गई, अमीबा में बाइनरी फिशन और हाइड्रा में बडिंग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जामिया के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, नहीं है, टेस्टिस है, पेनिस है, वेस्ट डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यूटेरस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एम्ब्रॉय पता है लास्ट में बनता है, जाइगोट भी लेट में बनता है। फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रॉय होता है। यहाँ पे बडिंग का कोई काम नहीं है, बडिंग इज़ अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रॉय बनेगा, सॉरी जाइगोट बनेगा, देन इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, A tadpole develops into an adult frog by the process of tadpole। एडल्ट फ्रॉग में किस प्रोसेस से डेवलप होता है, हमने बात कर ली है, मेटामॉर्फोसिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सेल, structures present in cell which is responsible for determination of the sex of a baby। ठीक है, आपको बताना है कौन से स्ट्रक्चर की वजह से जो सेल में मौजूद होता है बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक, आपको पता है किससे होता है, क्रोमोसोम से होता है। हमने देखा ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है और उसी से बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि बेबी लड़की रहेगी या लड़का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग। मैंने कई दफ़ा रिपीट किया है, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फ्यूज़न ऑफ स्पर्म्स एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द एग इज, एग क्या है, एक फीमेल गैमीट है, फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाला गैमीट है। अगर पूछ ले आपसे मेल गैमीट कौन सा है, मेल गैमीट का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, स्पर्म। स्पर्म इज अ मेल गैमीट। ठीक, एग क्या है, फीमेल गैमीट, स्पर्म इज अ मेल गैमीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। वही बात, जब एक छोटा सा लार्वा एडल्ट में चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उसके अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। फिर यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, अंडे को नहीं प्रोड्यूस करते, ओ वाला गलत कर देना, विविपेरस। अगला क्वेश्चन, जीन्स आर लोकेटेड इन, जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स में। मैंने सेल वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया है इसको। अगला क्वेश्चन है, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। हमने बात कर ली है, फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ओवेरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ठीक है, और मेल में टेस्टीज, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। 3 मेल रिप्रोडक्टिव और 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम ज़रूर ही याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात हम कर चुके हैं, अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की बुक से और गाइड से उठाए हैं मैंने, उनको देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब मेल और फीमेल दोनों की गैमीट मिक्स होती है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल दोनों हैं, मतलब 2 लोग मौजूद थे यहाँ पे, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब एक ही बंदा अकेले ही दोनों का काम कर देता है, मतलब इसको मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जहाँ पे मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं, एक ही बंदा सारे काम कर लेता है, मेल वाले भी फीमेल वाले भी, तो वो होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, द मेल गैमीट इज़ कॉल्ड। मेल गैमीट कौन सा, अभी मैंने बताया, मेल गैमीट जो आदमियों के अंदर पाया जाता है, मर्दों के अंदर पाया जाता है, वो है स्पर्म, और फीमेल गैमीट ओवम और एग। ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, विच मेल ऑर्गन प्रोड्यूस गैमीट। ये जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट क्या है, भूलना नहीं बच्चों, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। इस मेल गैमीट को प्रोड्यूस कौन करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है ना। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल है मैम, टेस्टिस जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेम द फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय ओवा। फीमेल गैमीट का नाम बताना है आपको, फीमेल गैमीट किसको कहते हैं, ओवा को।
ठीक, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ ओवेरीज रहेगा। नेम द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरीज। ओवा होता है, फीमेल गैमेट का नाम ओवा। कंफ्यूज नहीं होना, अगर ओवा लिखा हुआ है या एग लिखा हुआ है, दोनों एक ही के नाम है, ओवा और एग सेम है। ओवम भी अगर आ गया तो वो भी एग को ही कहते हैं, ठीक है। ओवम, एग एंड ओवा तीनों एक ही चीज़ को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। और अब आपको दूसरी चीज़ जो समझनी है, फीमेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस करता है? ओवेरीज करती हैं। फीमेल गैमेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरीज। जैसे आपने यहाँ देखा मेल गैमेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज, उसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ ले फीमेल गैमेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तब आप बताओगे ओवेरीज, OVARIES। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन। जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो किस जगह होता है? जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोख, सुना होगा कोख। तो वो कोख इंग्लिश में क्या है, साइंस में क्या है? यूटेरस। डेवलपमेंट ऑफ बेबी कहाँ होता है? यूटेरस में होता है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ बेबी कहाँ हो रहा होता है? यूटेरस में। 9 महीने मम्मा बच्चे को कहाँ रखती हैं? यूटेरस में रखती हैं, फिर आप दुनिया में आते हो, तो ये यूटेरस है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग इज़ रिलीज्ड इनटू डैश बाय डैश एवरी मंथ। हर महीने फीमेल बॉडी में एग रिलीज़ होता है, आपको पता है हर महीने एक एग रिलीज़ होता है फीमेल बॉडी में। तो अब आपको बताना है ये एग कहाँ रिलीज़ होता है, किस जगह रिलीज़ होता है। इनटू किस जगह रिलीज़ होता है? ओविडक्ट में। और किसके द्वारा रिलीज होता है? अभी बताया, एग कौन रिलीज़ करता है? ओवेरीज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, ओविडक्ट। एग इज़ रिलीज इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट में एग रिलीज़ किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? ओवेरीज के थ्रू एग को रिलीज़ किया जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ओवुलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है। जो हर महीने एक एग फीमेल बॉडी में ओविडक्ट में रिलीज़ किया जाता है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF स्टैंड्स फॉर। IVF का फुल फॉर्म बताना है, NCERT में दिया गया है क्लियरली IVF का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये IVF है क्या? ये IVF वही प्रोसेस है जिसके थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी बनते हैं, पैदा होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो पाते हैं, कोई रिप्रोडक्टरी उनके अंदर डिफेक्ट रहता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रेफर करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं? IVF से। IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर क्वेश्चन पूछ ले टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रोसेस के थ्रू पैदा किए जाते हैं, तो आप बताओगे IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द। जाइगोट किस में डेवलप होता है? पहले जाइगोट रहता है, मैंने बताया पहले जाइगोट रहता है, फिर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। जाइगोट के बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज़ कॉल्ड। देखो एम्ब्रियो में एक ऐसा स्टेज आता है, ये रहा एम्ब्रियो। तो थोड़े समय बाद क्या होता है, बच्चे की बॉडी पार्ट्स पता चलने लगते हैं पेट में। हाँ, ये सर है, ये हाथ है, ये पैर है। बेबी का डेवलप होना शुरू हो जाता है, बॉडी पार्ट पहचान में आने लगता है, ठीक है। तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? उस स्टेज को कहा जाता है फीटस। जब एम्ब्रियो के में बॉडी पार्ट्स दिखने लगे, आइडेंटिफाई होने लगे बच्चों के, तो उसे हम कहते हैं फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जो क्लोनिंग हुई थी सक्सेसफुली, किसकी क्लोनिंग हुई थी? डॉली की, जो डिस्कस कर लिया हमने, वो एक शीप थी। आपको पता नहीं ये क्लोनिंग किसने की थी? आपके NCERT बुक में दिया गया है, इयान वेलमेट ने फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी एनिमल की, राइट। इनके साथ कुछ और इनके कलीग्स थे। इन लोगों ने मिलके रॉसलिन इंस्टीट्यूट, जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है, यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी। ये जगह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाय चांस अगर पूछ ले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लोनिंग फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोनिंग कहाँ हुई थी? रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। नाम याद रखना, इयान वेलमेट अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स।
डॉली डाइड ऑन, डॉली का बर्थ देख लिया हमने कब हुई थी पैदा, अब देखना है डाइड डेथ कब हुई उसकी। उसको कुछ लंग डिजीज़ हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हुई थी 14 Feb 2003, डेट सेम है आज 14 Feb, बस ईयर चेंज है। 14 Feb 2003 को उसकी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मैंने अभी बताया इनसाइड फीमेल बॉडी, जैसे हमारी मम्मा लोग पेट में बेबी लेके घूमती हैं, तो कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज वाइस वर्सा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवन क्या है? गैमेट्स से बार बार डिस्कस करें, मेल फीमेल गैमेट। स्पर्म एक मेल गैमेट है, ओवम इज अ फीमेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग फ्रॉम ओवेरी इज़ नोन एज, मैंने बताया था हर महीने एग रिलीज़ होते हैं इन ओवेरी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ठीक है, ओवेरी रिलीज़ करती है एग, कहाँ करती है? ओविडक्ट में करती है। हर महीने ओविडक्ट में एक एग रिलीज़ होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होता है? ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, डोंट बी कन्फ्यूज्ड हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेजेस अ फ्रॉग एग गो थ्रू टू बिकम एडल्ट, एक फ्रॉग एडल्ट बनने के लिए कितने स्टेजेस के थ्रू जाता है? मैंने बताया 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज़ लार्वा, वो पहले लार्वा रहता है, देन टैडपोल बनता है, टैडपोल बनता है और उसके बाद वो बनता है एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, ये एडल्ट ए से समझ जाइए। और इस प्रोसेस को पूरा हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फ्रॉग में होता है, इसके अलावा स्टारफिश में भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ ऑफ अ बेबी इज़ नोन एज, जो पेट में बेबी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके पैदा होने तक का पीरियड जो होता है, जैसे हम इंसानों में 9 महीना होता है, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? इस पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। हर ऑर्गेनिज्म में ये गेस्टेशन पीरियड जो है डिफ़र करता है। बिल्ली में 1-2 महीना रहेगा, ह्यूमंस में 9 मंथ्स है, आपको पता है। तो ये गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चा पैदा होने तक का जो पीरियड है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेल्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के दौरान कितने सेल फॉर्म होते हैं? लाइक ये अमीबा है, इसमें जब बाइनरी फिशन होगा तो कितने सेल फॉर्म होंगे? ऑब्वियसली बाइनरी मतलब होता है 2, बाइनरी मतलब होता है तो इससे 2 सेल निकल के आते हैं, 2 नए अमीबी निकल के आते हैं, जिससे हम कहते हैं डॉटर अमीबी। ठीक है, डॉटर, छोटे से बेबी अमीबी को कहते हैं डॉटर अमीबी। तो बाइनरी फिशन के दौरान 2 अमीबा निकल के आते हैं, 2 सेल्स बनते हैं। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।